बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास और मोल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, किसको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे आप लोग अगर सबसे पहले नेम को ही अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास और एवरेज क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू। इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने जो है आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं। और फिर हमने उसके अंदर डेफिनेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी कि एक एलिमेंट के अंदर आने वाले आइसोटोप्स होते हैं, उनकी एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है क्योंकि उनको पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पर प्लेस किया गया, बट उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो अब ये जो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालने लगे हैं, तो एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं हमने उनके मासेस का एवरेज लेना है। ठीक है, जितने भी आइसोटोप्स के मासेस हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो उन तीनों आइसोटोप्स के जो मासेस हैं उनका हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक मास मेंशन होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, जो जितने भी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं उनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन होता है। और यानी कि आप अगर कोई भी पीरियोडिक टेबल ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, आप उसको जो है ना देख सकते हैं कि कौन से वाला जो है, यानी कि इंडिविजुअल किसी का भी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं 1, 2 और 3, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मास लिखा गया वो 1.008 है, वो इन तीनों में से किसी का भी नहीं है, बल्कि क्या है, इन तीनों के एटॉमिक मासेस का एवरेज है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। The atomic mass of an element is the average mass of all the atoms of an element। ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर आने वाले सारे एटम्स के मैसेस का जो एवरेज मास है उसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, और इसको भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। अब ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इंडिविजुअल एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप का जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, तो प्रोटियम का एटॉमिक मास, ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास और ट्राइटियम का एटॉमिक मास, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स, हर आइसोटोप के अपने एटॉमिक मास पे। सेकंड थिंग है नेचुरल एबंडेंस ऑफ रिस्पेक्टिव आइसोटोप, यानी कि जिस आइसोटोप का हम लोग मास ले रहे हैं उसी की हमने देखनी है कि उसकी नेचुरल एबंडेंस क्या है। ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एवरेज एटॉमिक मास जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो है वो हमें हेल्प करेंगे कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास को। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन। हम एक एग्जांपल लेके तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है ताकि उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर उस एटम के साथ जो है वो मेंशन किया जा सके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, नियोन 1020, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मास नंबर 20, इसका मास नंबर 21 और 22। ये 20, 21, 22 ये हम लोग कल डिटेल में जो है वो आप लोगों को मैंने डिस्कस करके बताया था कि यानी कि एक एटम का जो मास होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो लास्ट लेक्चर को ओपन करके जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल नियोन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, और इन तीनों की जो हमारे पास वो वाला आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 20 है, उसकी नेचुरल एबंडेंस 90.92% है। 21 एटॉमिक मास वाले की नेचुरल एबंडेंस 0.26%, और 22 वाले की जो नेचुरल एबंडेंस है वो 8.82% है। अब हमने करना क्या है कि हमने इनके एटॉमिक मासेस को उनकी रिस्पेक्टिव नेचुरल एबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 को हमने 90.92 के साथ, 21 को 0.26 के साथ और 22 को 8.82 के साथ मल्टीप्लाई किया है। और फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें एटॉमिक मास और उसकी नेचुरल एबंडेंस का जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है और उसको 100 से डिवाइड कर देना, ताकि जो है हमें परसेंटेज पता चल सके। यानी कि हम लोगों ने टोटल हमारे पास इनकी जो परसेंट है ना वो 100% है। तीनों आइसोटोप्स की जो नेचुरल एबंडेंस है ना वो 100 है, तो हम लोग इसको 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो है वो 20.18 AMU एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास मास आया है। अब जो नियोन का मास
पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा गया है वो यही वाला है 20.18 AMU। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना तो इसका है 20.18, ना इस वाले आइसोटोप का मैस है, ना इस वाले आइसोटोप का मैस है, बल्कि क्या है, तीनों का एवरेज है। क्लियर।